आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, पूज्य बाबा कह रहे, तुम भगवत भजन की चिंता करो कि भजन न छूटने पावे। यही जीवन में लक्ष्य रहा है और यही ग्रंथ बाल्यावस्था से हमारा आदर्श रहा है, जिसको आप सुन रहे हैं। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण्य की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। ये दो चीजें यदि ना हो तो भजन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाए, कामना और दम्भ। तो आप कहेंगे बिना कामना की जीवन कैसा? जब आप कामना नहीं करेंगे तो आपके इष्ट अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे ना, योगक्षेमम बाम्यम, आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। पर उपासक भरोसेमंद हृदय वाला हो ना, दृढ़ भरोसा हृदय में हो कि मुझे कामना नहीं करनी। देखेंगे कैसी परिस्थिति आती है, प्रभु देखेंगे। दूसरा दम्भ, जो अंदर है नहीं वो नहीं करना चाहिए। जैसे चार लोग दर्शन करने के लिए आ रहे, वैसे तो ऐसे बैठे थे, ये दम्भ कहा जाएगा। आप क्यों संभले? यदि संभले बैठे होते तो संभले होते। दर्शन करने आ रहे हैं, बोल ये क्यों किया, क्यों किया? अगर ऐसे ही बैठे होते तो ऐसे बैठे होते, जैसे थे वैसे ही, कोई नाटक नहीं, दम्भ नहीं। आ रहे माला लो जल्दी, माला गए से माला डाल के से बैठ गए। कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावटी पना साधक के जीवन में नहीं हो। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। प्रारंभ में साधक को ये दो बाधाएं ज्यादा सताती हैं। साधक को पहले तो सब बाधाएं बाधाएं, जब साधना में चला तो दो बाधाएं, एक कामना किसी सिद्धि आदि की, और या एक दंभ दिखाने आदि का। महापुरुषों का जीवन बड़ा निरपेक्ष पाया गया। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण्य की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। और इतने आनंदित, दिगंबर रहते थे। जब कोई माता बहन आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे, ऐसे बस। पूरा प्रकृति का वार खुले शरीर से सहते। धन्य है ऐसे महापुरुष। मतलब हृदय आनंदित हो जाता है उनका स्मरण करके। और सब संतों को गुरुजी बोलते थे, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। सब बैठे, गांव के लोगों को बुलवाया, पुआ, गुलगुला, खीर, कचौड़ी, ऐसे पदार्थ बनवाए, खुद परोसते जा रहे हैं। और हमारी नवीन अवस्था तो महापुरुषों पर दृष्टि रहती थी, उनके आचरण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, क्योंकि खोज थी हृदय में कि बड़े महापुरुषों का कैसा आचरण होता है, कैसा चिंतन होता है। खूब सबको बार बार, अरे आप और लीजिए और लीजिए, सबको पाया, पा लिए। सब तो अपने अपने आसन पर विराजमान। हमारे की महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहा वो यहाँ तो नहीं, वो पीछे गुफा है, उसमें रहते हैं। उनका जाने में कोई निषेध तो नहीं? बोले संतों के लिए क्या निषेध है। चुपके से गए, शाम के गए थे, तो वही 8 बजे लगभग प्रसाद सबको मिला। अंदर गए तो अंदर जो दृश्य देखा, होश उड़ गए। दिगंबर ठीक कुशासन, कुछ नहीं, केवल कुशासन, और हाथ में भरता आलू आदि का जो भी हो, और 2 रोटी हाथ में ऐसे, कोई पात्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। हमारे होश उड़ गए कि गुलगुला, पुआ, खीर, ये सब संतों को पवा के महाराज जी ऐसे। तो कहा महाराज, वो आओ आओ गुरुजी, ऐसे सब संतों को गुरुजी कह। महाराज जी ये क्या?
हम लोग तो जवान साधु हैं, आपने खीर पुआ और सब पवाया, आप 2 रोटी और भरता आप ऐसे। अरे गुरु जी, हमारे नसीब में कहाँ है लिखा है? वो कह रहे थे हमारे नसीब में कहाँ लिखा है? अरे देखो गुरु जी, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं ना, साधना उन महापुरुषों का चरित्र जो उम्र 75 वर्ष की लगभग, सिद्ध महापुरुष क्या कह रहे, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं, अगर हम खीर पुआ पाएंगे तो, मतलब क्या कह रहे, उपदेश कि अभी छोटे बच्चे हो, खीर पुआ में मत फंसो। पूरा जीवन भगवदानंद में तृप्त ऐसे महापुरुष, दैन्यता की मूर्ति, कोई पाखंड, कोई दम्भ, कोई छुपाव, खुला उनका जीवन, किताब की तरह खुला पवित्र जीवन। इसीलिए साधक को प्रारंभ में 2 से सावधान रहना चाहिए। पहला कामना और दूसरा दंभ। दंभ माने दिखावटीपना नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति, जैसे आप हैं। अच्छा, कोई राजी भी हो गया तो क्या देगा? नाशवान वस्तु, इसके लिए तुम निकले हो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी, तुम्हारे इष्ट अपने आप दे देंगे, तुम्हें दंभ करने की जरूरत क्या है? दंभ का स्वयं विरोध कर